नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा और मैं हूं मुकुल शर्मा। खास खबर में आज हम बात करेंगे संत रामपाल और पुलिस के बीच चल रही आंख मिचौली की। तो संत रामपाल की आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन संत रामपाल एक बार फिर कोर्ट में पेश नहीं हुए। ऐसे में अब कोर्ट दोपहर 2 बजे इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इसी पर देखिए हमारी रिपोर्ट। ये नजारा है हिसार के संत रामपाल महाराज के आश्रम के बाहर का। हाथों में डंडे लिए ये लोग संत रामपाल की गिरफ्तारी पर विरोध जता रहे हैं। ये लोग संत रामपाल के लिए पुलिस की लाठियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। दरअसल 2013 में 3 लोगों की मौत और हिंसा के मामले में फंसे संत रामपाल की आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में पेशी होनी थी, लेकिन संत रामपाल बीमारी का बहाना बनाकर कोर्ट में पेश नहीं हुए। हालांकि उनका एक समर्थक कोर्ट में पेश हुआ। ऐसे में कोर्ट ने अगली सुनवाई का समय 2 बजे का दिया है और सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा कि रामपाल महाराज पर किसी तरह की कार्रवाई करने में सक्षम है या नहीं। वहीं पुलिस प्रशासन ने संत को अदालत में पेश करने के लिए करीब 3500 पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने जवानों को किसी भी आपात स्थिति से निपटने को तैयार रहने को कहा है। ऐसे में संत रामपाल की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और संत समर्थकों के बीच टकराव हो सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर संत रामपाल बेगुनाह हैं, तो कोर्ट जाने से क्यों कतरा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि 2 बजे तक भी संत रामपाल कोर्ट पहुंचते हैं या इसी तरह कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आंख मिचौली का जो खेल है वो लगातार लंबे समय से चल रहा है। बार बार पेशी की तारीख होती है, लेकिन पेश नहीं होते हैं संत रामपाल। और आज भी 2 बजे के बाद एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है कोर्ट का। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं पुलिस के साथ लगातार आंख मिचौली चलती रही और पिछली जो तारीखें इस मामले में पड़ी, आपको बता दें संत रामपाल पर कोर्ट के अवैधों में वो मौजूद नहीं रहे। हवाला यहाँ दिया गया खराब सेहत का, लेकिन उसके बावजूद अब कोर्ट ने भी सख्त रुख अपनाते हुए उनके गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए थे। लेकिन आज फिर जब तारीख हुई तो संत रामपाल उस पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद पूरे मामले में फैसला यहाँ पर कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया। और 2 बजे के बाद उम्मीद की जा रही है कि ये जो फैसला सुरक्षित रखा है ये सार्वजनिक हो सकता है, यानी बाहर आ सकता है। बिल्कुल। और चलिए फोन लाइन पर हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता बीरेंद्र चौहान जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। जी बीरेंद्र जी, आज हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की, और जो लंबे समय से इनका ये पूरा मामला चल रहा है, बार बार पेशी होनी होती है लेकिन पेश नहीं होते हैं, आंख मिचौली खेल रहे हैं वो, क्या कहेंगे आप? देखिए, मामला अदालत में विचाराधीन है, तो उस पर बहुत हमारा पार्टी के नाते टिप्पणी करने का अधिकार नहीं बनता। परंतु एक सामान्य बात जिससे आप भी सहमत होंगे वो कहने में हमको कोई गुरेज नहीं है कि देश के प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो कोई संत हो, चाहे कोई साधारण नागरिक हो, चाहे कोई बाबा हो या कोई भी है, प्रत्येक भारतवासी का, प्रत्येक हरियाणवी का ये दायित्व बनता है। जुवेनाइल वाले क्या करेंगे? अदालत का, देश के कानून का सम्मान करें। जुवेनाइल जी बिल्कुल। और ये लंबे समय से पूरा मामला चल रहा है और आरोपी संत के लिए भक्तों की एक आस्था एक अलग से जुड़ी हुई है, और जब भी पेशी होती है जो समर्थक है उनका एक अलग ही रोष देखने को मिलता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भक्तों का स्थान, भक्त जुवेनाइल वाला क्या करेगा के प्रति श्रद्धा रखें, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, परंतु कानून को अपना काम करने से रोकने का किसी को भी प्रयास नहीं करना चाहिए। और कानून का उल्लंघन या अदालत की अवमानना किसी भी स्वरूप में वो उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल बीरेंद्र जी, लेकिन जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पुलिस के साथ आंख मिचौली चलती रही और खासतौर से देखा जाए आस्था और विश्वास के साथ देखा जाता है इस पूरे मामले को भी, लेकिन आस्था की आड़ में क्या माना जाए, जो आरोप हैं उनको छिपाने की कोशिश की जाती रही।
देखिए, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। जो उन पर आरोप है उनका सामना उनको अदालत के सामने करना है। देश की अदालतें किसी भी आरोप के बारे में निर्णय करने में सक्षम है। देश की अदालतें अपना काम करती हैं। तो केस की मेरिट पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, ना मेरा अधिकार है। मैं अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं करूंगा। एक नागरिक के नाते और पार्टी पदाधिकारी के नाते मेरी स्पष्ट राय है, देश के कानून से बड़ा कोई नहीं हो सकता। देश का कानून सर्वोच्च है और देश की अदालतें वो कानून की रखवाली हैं, कानून के रक्षक हैं, कानून की संरक्षक हैं। अदालत के आदेश का अनुपालन होना ही चाहिए और वो सब अदालत की दृष्टि में, जहां तक अदालत का सवाल है, सबके सब समान हैं। अदालत किसी को छोटा बड़ा नहीं मानती। कानून के समक्ष, कानून की निगाहों में सब एक जैसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बीरेन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच चंडीगढ़ से हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर यहां जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या माना जाए, जिस तरीके से पूरा मामला चलता आ रहा है, हर बार तारीख की बात की जाती है लेकिन संत रामपाल पेश नहीं होते। देखिए, संत रामपाल पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए वे तर्क देते हैं। पिछले 5 नवंबर को भी मेडिकल सर्टिफिकेट आया है और आज भी जो उनकी तरफ से मेडिकल सर्टिफिकेट आया है और ऐसी खबरें हैं कि वे बीमार चल रहे हैं और डॉक्टरों के पैनल ने उनके स्वास्थ्य की जांच की है। आश्रम में ही अस्पताल है, उसके आईसीयू में भर्ती हैं और इसके साथ हालांकि ये पैनल जो है सरकारी तौर पर गठित नहीं है या अदालती आदेशों से गठित नहीं है, लेकिन डॉक्टरों के समूह जो है उनकी जांच कर रहा है जी। अब चूंकि आज उन्हें पेश होना था 5 नवंबर को, जब वे पेश नहीं हुए तो हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस प्रमुख और गृह सचिव को आदेश दिया था कि 10 नवंबर को पेश करें। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। आज भी संत रामपाल जो है कोर्ट में नहीं आए। 2 बजे फैसला सुनाना है कोर्ट को। देखते हैं कि अदालत है क्या इस मामले में अब निर्णय देती है। बिल्कुल राकेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की, जो लगातार कानून से आंख मिचोली खेल रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? हेलो जी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज थोड़ी गड़बड़ है जी कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आज हम बात कर रहे हैं संत रामपाल को लेकर, जो लगातार कानून से आंख मिचोली खेल रहे हैं। पेशी तारीखें होती है लेकिन वो पेश नहीं होते हैं कोर्ट में, क्या कहेंगे आप? देखिए, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है जी। इस देश में कानून का राज चलता है जी। चाहे कोई कितना बड़ा आदमी हो, उसको कानून का मान सम्मान करना चाहिए जी। और अदालत ने जो भी आदेश दिए हैं उनका सम्मान करके संत रामपाल को सरेंडर करना चाहिए जी। और आत्मसमर्पण करके उनको हाईकोर्ट के सामने जाना चाहिए। जी बिल्कुल कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, और अगर हम बात करें समर्थकों की, तो एक समर्थकों का एक जमावड़ा देखने को मिलता है, एक झुंड देखने को मिलता है जो उनके बचाव में खड़े उठते हैं। देखिए, समर्थकों से भी हमारी अपील है कि देश में इस समय कानून का शासन है, कानून का राज है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है जी। चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो जी। सभी को कानून में रह के अपनी बात करने का अधिकार है जी। अगर कोई भाई कानून से ऊपर अगर कोई बात करता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए जी। और उनको समझ लेना चाहिए कि इस देश को आगे बढ़ाना है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो कानून का आपको मान सम्मान करना चाहिए। चलिए कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा मामला लगातार चलता रहा, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं और हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता लगातार हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तारीख पर तो वो पेश हुए नहीं, या खराब सेहत का हवाला यहाँ दिया गया, लेकिन जिस तरीके से जो उनके समर्थक हैं वो उनसे पहले आकर खड़े हो जाते हैं और बाकायदा पुलिस को यहाँ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना पड़ता है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है और संत रामपाल की बात कर रहे हैं। लगातार तारीखें आती है लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है वो पेश ही नहीं हो पाती है और आज 2 बजे के बाद कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। और आपको बता दें, गिरफ्तारी के खिलाफ आश्रम के बाहर समर्थक जो हैं वो खड़े उठे हैं उनके बचाव के लिए और पुलिस से भिड़ सकते हैं उनके जो समर्थक हैं, क्योंकि एक रोष बना हुआ है उनके समर्थकों में। और लगातार जब भी देखा जाता है, जब सुनवाई होती है तो उनके जो समर्थक हैं उनके बचाव के लिए खड़े रहते हैं। और आज क्या कुछ फैसला आ सकता है सामने, बड़ा फैसला क्या आ सकता है कोर्ट का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
जिस तरीके से जो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और पेशी नहीं हो पाती है और तारीखें सामने आती है लेकिन वो पेश नहीं हो पाते हैं और एक्सक्यूजेज वो देते हैं, और 2 बजे के बाद आज क्या बड़ा फैसला आएगा ये देखने वाली बात होगी। और वहीं बात करें समर्थकों की तो उनका एक अलग ही रोष बना हुआ है समर्थकों में। दरअसल इस पूरे मामले को अगर देखा जाए 2006 में जब छुटपुट हिंसा के बीच ये मामला शुरू हुआ था, उसके बाद 2013 में 3 लोगों की मौत होती है और एक बड़े दर्जे पर जो हिंसा की घटनाएं हैं वो देखने को मिली। लगातार यहाँ पर जो आश्रम था उसको खाली कराने की मांग भी उठी थी और अब तक ये पूरा मामला चल रहा है। और इस बीच हमारे साथ हरिकेश दास जी हैं, वकील हैं, वो जुड़ चुके हैं। हरिकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, वेलकम सर। हरिकेश जी, किस नजरिए से देख रहे हैं इस पूरे मामले की? अगर बात कही जाए, ये समझ में नहीं आता कि संत रामपाल क्या कानून से बड़े हैं? जी सर, एक्चुअली व्हाट इज गोइंग ऑन सर कि ये जो भ्रष्ट जज हैं जी, जो कि हाई कोर्ट में भ्रष्ट जज बैठे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सर। लगातार जो है संत रामपाल जी हमारा जज स्वस्थ है, हम ये बराबर बता रहे हैं, बट इनको इस बात का अंदेशा नहीं है। ये तो अपनी ईगो पर आ गए हैं जी, ये अपनी ईगो पर उधर आए हैं। जो भ्रष्ट जज हैं ये अपनी ईगो पर है कि हमारी जो मनमानी है, हमारे जो ऑर्डर हैं उनका जो है अप्लाई क्यों नहीं हो रहे वो जी। कुछ कानून, हम आदेश जो कानून है, जो जुडिशरी है, हम उसका पालन करते हैं सर, हम उसका सम्मान करते हैं तहे दिल से। जी बिल्कुल हरकेश जी, लेकिन देखा जाए इससे पहले भी जब सुनवाई का मौका आया था तो कहीं ना कहीं रोहतक में भी और जगहों पर भी जो वकील थे उनके साथ भी दुर्व्यवहार किया गया था, हड़ताल की गई थी वकीलों की ओर से। क्या माना जाए, आखिर जो समर्थक हैं वो काबू अपने आप पर क्यों नहीं रख पाते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है सर। एक्चुअली ये जो है दो तरफा हमला, ये जो नेशनल सर्विस कमेटी है ये इसके लिए जो है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कह रही है कि ये जो वहाँ पे हुआ है ये जी। हमारे कारण हुआ है जी, पर जुडिशरी ने जो है संत रामपाल जी महाराज का नाम लिखा है, ये बिल्कुल एक रॉन्ग है। ये उनकी जो अपनी मनमानी है एक तरह से। जी जी हरकेश जी, और आज 2 बजे के बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो क्या कुछ फैसला ले सकती है कोर्ट और क्या कुछ बड़ा फैसला हो सकता है इस पूरे मामले में? जी नहीं, यहाँ से एक्चुअली जो है यहाँ पे जो है इतला कर हुआ है ये संत रामपाल जी महाराज के। मैं एज ए कमेटी का मेंबर हूँ जी, तो एज ए कमेटी का मेंबर मेरे को पता है कि यहाँ पे जो 1 लाख अनुयायी है संत के, वो जो मरने के लिए तैयार है। अगर यहाँ पे डेथ ऑर्डर हो जाता है उनका तो ही संत की गिरफ्तारी हो सकती है, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर सवाल अभी तक बरकरार है कि संत क्या कानून से बड़े हो सकते हैं? वो संत जो समाज को एक अलग विचारधारा पर लेकर जाते हैं, जो ना सिर्फ अहिंसा की बात किया करते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल मामला उल्टा नजर आ रहा है, विपरीत नजर आ रहा है। हिंसा की तमाम घटनाएं होती हैं, जो समर्थक हैं वो भड़क उठते हैं और बाकायदा इन समर्थकों को काबू करने के लिए ही पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बलों की यहाँ मांग की थी, उनको लगाया गया है। चलिए, यहाँ खास खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सस्ते के चक्कर में निकाल दिया कचम्बर कपड़ों का। पैसे भी तो बचाने थे। सस्ते का छोड़ो बुखार, अब आपके बजट में निखार। निखार डिटर्जेंट पाउडर व बर्तन बार। खबर जिसका मकसद सिर्फ खबर देना ना हो, खबर में जानकारी भी हो, जिम्मेदारी भी। खबर जो मजबूर कर दे आपको सोचने पर, समझने पर कि आखिर असलियत क्या है। खबर जो खड़ी है सच की बुनियाद पर, और हम दिखाते हैं हर खबर का सच, क्योंकि हरियाणा न्यूज सच के साथ खबरें बेबाक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना।
एमडीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. सिर्फ हंगामे से नहीं होता मुद्दों का हल। शोर में दब जाता है सच। हर मुद्दे पर दीजिए अपनी राय। हम आपकी आवाज को बनाएंगे हरियाणा की आवाज। देखिए हरियाणा की आवाज सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे। आपकी सुबह की शुरुआत हमारे साथ। कैसा रहेगा आपका पूरा दिन? जाने अपने पूरे दिन का हाल टैरो कार्ड रीडर से। कॉल करें 0116645001617 या फिर 18 पर। देखिए गुड मॉर्निंग हरियाणा हर सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका खास खबर में, जहां हम बात कर रहे हैं संत रामपाल की, जो लगातार पेशी होती है लेकिन वो पहुंचते नहीं हैं, एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, खराब उनकी जो तबीयत है इसका हवाला दे रहे हैं, लेकिन लगातार जो कोर्ट में जो पेशी होनी होती है लेकिन वो पहुंच नहीं पाते हैं, अपनी तारीख पर नहीं पहुंच रहे हैं। लगातार जो उनके समर्थक हैं वो उनके बचाव के लिए खड़े हैं। तो आज 2 बजे के बाद क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें फिलहाल संत रामपाल जमानत पर हैं, लेकिन उससे पहले उनकी जमानत को रद्द करने की मांग लगातार उठती रही। और हाल ही की 2 अगर पेशी की बात की जाए तो पिछली पेशी में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक को आदेश दिए गए थे हाईकोर्ट की ओर से कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए, लेकिन आज फिर संत रामपाल कोर्ट में पेश नहीं हुए। हवाला वही खराब सेहत का, लेकिन कहीं ना कहीं जो समर्थक हैं वो यहाँ पर अड़ चुके हैं। अगर जब भी गिरफ्तारी की बात आती है तो समर्थक पहले उनके आगे नजर आते हैं। हालांकि समर्थक जो हैं वो लगातार जज पर यहाँ आरोप लगाते रहे। जो जज उनके मामले की सुनवाई कर रहे थे भ्रष्ट कहकर उन पर आरोप लगाए गए, लेकिन इस पूरे मामले में ये समझना थोड़ा सा पेचीदा हो चला है कि क्या एक संत जो समाज में जिसको संत का दर्जा दिया जाता है, क्या वही संत अब कानून से बढ़कर हो गए हैं? क्योंकि जिस तरीके से लगातार संत के समर्थक ना सिर्फ इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, जो हिंसा की घटनाएं करते हैं, खूब दंगा फसाद किया जाता है, और उसी से बाकायदा निपटने के लिए अगर एक पेशी भी होती है तो पुलिस को यहाँ 1000 तरीके के इंतजाम करने पड़ते हैं कि बस जो समर्थक हैं वो किसी तरह शांति बनाए रखें, कोई दंगा ना भड़के। बिल्कुल। और आरोपी संत के लिए भक्तों की ये कैसी आस्था है जो लगातार समर्थक उनके बचाव के लिए खड़े होते हैं। आपको बता दें आज बड़ा फैसला 2 बजे के बाद आएगा, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक न रह जाए कानून व्यवस्था में। और जिस तरीके से देखा जा रहा है आश्रम में भी लगातार जो श्रद्धालु हैं वो उनके बचाव के लिए वहां पहुंच चुके हैं, और कोर्ट परिसर में भी किसी तरीके की कोई चूक ना हो सके, इसीलिए उनके सारे समर्थक जो हैं वो उनके बचाव के लिए खड़े हैं। तो आखिर आरोपी संत के लिए भक्तों की ये कैसी आस्था है, आस्था की आड़ में कब तक इसी तरीके से आरोप जो हैं वो छुपते रहेंगे? चलिए हमारे विशेष संवाददाता राकेश गुप्ता जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश जी, क्या माना जाए, क्या बड़ा फैसला आ सकता है आज 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में? देखिए, कोर्ट में कभी भी आप इन एडवांस जो है कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई उम्मीद लगा सकते हैं
क्योंकि कई दफा आपने देखा होगा कि कोर्ट की अपनी एक राय रहती है, सारे सबूतों के तथ्यात्मक आधार पर जो है फैसले किए जाते हैं और 2 बजे तक हमें इंतजार करना ही चाहिए क्योंकि समय नजदीक है। तो ऐसे में किसी भी तरह की उम्मीद या ये फैसला क्या हो सकता है, संभावनाएं कह लीजिए लगाना, तो वाजिब नहीं है कोर्ट के मामले में खासकर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले की अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला तूल तो पकड़ता जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से समर्थक जो हैं वो बार बार भड़क उठते हैं पुलिस के लिए, वो एक गंभीर मुद्दा है। साथ साथ संत रामपाल जो लगातार खराब सेहत का हवाला देकर कोर्ट में पेश नहीं होते। सवाल यहाँ कई खड़े होते हैं, अगर संत रामपाल वाकई बेकसूर हैं तो कोर्ट में पेश होना चाहिए था, सरेंडर उन्हें करना चाहिए था। हालांकि उनके सहयोगी ढाका जो हैं वो आज उन्होंने सरेंडर कर दिया था, लेकिन जिस तरीके से उनके समर्थकों और संत रामपाल पर खुद कोर्ट की अवहेलना का मामला है, तो जरूरत यही थी कि शायद संत रामपाल खुद अगर आगे आकर सरेंडर करते तो शायद जो उनके समर्थक हैं वो भी शांति बरत सकते थे। और इस बीच वकील साहब हैं हमारे साथ, अरुण यादव, वो जुड़ चुके हैं। अरुण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अरुण जी, अगर बात की जाए इस संत रामपाल वाले मामले की, जिस तरीके से कोर्ट का अवहेलना का मामला उन पर चल रहा है, उसके बावजूद वो पेशी होती है तो उस पर पेश नहीं होते हैं, खराब सेहत का यहाँ हवाला दिया जाता है, गैर जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी संत रामपाल पेश नहीं हुए। हाँ, तो उनको कानून की पालना करनी चाहिए, वो तो पेश होना चाहिए, अपराध है नहीं पेश होना। जब उनको पता है, एक व्यक्ति को पता लग गया कि लीगल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए जी, क्योंकि वो अपने और संत होने का गलत फायदा उठा रहे हैं, इसका मतलब ये है। और संत को तो शोभा देता ही नहीं है, भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं है कि संत जो है छुपता फिरे। ये तो अपराधी और भगोड़ों का काम है जिस तरीके से करे, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो हिंदुस्तान की वजह बहुत मजबूत है और एक ना एक दिन कानून उन तक पहुंच ही जाएगा, ये तो मेरा मानना है। जी बिल्कुल अरुण जी, लेकिन जो फिलहाल की स्थिति बनी हुई है, क्या माना जाए, क्या संत कानून से अपने आप को ऊपर समझ रहे हैं? नहीं, कानून से ऊपर तो कोई भी नहीं है जी। इवन देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है, जो कानून के आता है वो भी नहीं है। तो एक मामूली संत है तो वो अपने आप को संत कहते हैं। तो इस विषय में तो कोई अतिशयोक्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति कानून से भगोड़ा है, भाग रहा है, उसको न्यायालय से भी कैसे रिलीफ मिल सकता है। जी, लेकिन अरुण जी, जो लगातार देखा जा रहा है जिस तरीके से वो कानून के साथ आंख मिचोली का खेल खेल रहे हैं, और आज फैसला भी इस पूरे मामले में 2 बजे के बाद एक बड़ा फैसला ले सकती है कोर्ट की तरफ से, एक बड़ा फैसला आ सकता है। क्या माना जाए, आज क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, उन्होंने जो पीछे कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, अगर उसकी पालना नहीं होगी तो कोर्ट उसके आगे फिर दोबारा से उसी बात को रिपीट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो पहले उसकी प्ली ली गई थी, जो अखबारों के और न्यूज चैनल के माध्यम से हमें पता लगा था कि उन्होंने अपना बीमार होने का एक वो लिया था सर्टिफिकेट, मेडिकल ग्राउंड्स पे लेना चाहा था, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था जी। और निश्चित तौर पे जब एक बार कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो उनको सरेंडर कर देना चाहिए था कानून के हिसाब से। जी अरुण जी, और लगातार जो समर्थक है उनका बचाव कर रहे हैं, और ये भी देखने को मिल रहा है कि जो उनके समर्थक हैं वो आश्रम पहुंच चुके हैं, जो श्रद्धालु हैं उन्हें वहां पर बुलाया गया है आश्रम में ताकि उनका बचाव हो सके। देखिए, समर्थकों की और बचाव की ये कोई पॉलिटिकल चीज तो है नहीं कि आप डेमोन्स्ट्रेशन करके और बहुत भारी संख्या में कोर्ट में पहुंच के जताना चाहें कि संत रामपाल निर्दोष हैं, दोषित हैं। ये तो बिल्कुल कानून के दायरे में और बंद कमरे में प्रोसीडिंग्स होती हैं, ओपन कोर्ट में जाते हैं। तो कानून की प्रक्रिया में कितने हजारों लाखों लोग कोई मायने नहीं रखता है। जी चलिए अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। तो संत रामपाल के पूरे मामले में आज 2 बजे के बाद एक बड़ा फैसला आ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ फैसला आता है कोर्ट की तरफ से। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अभी तक जो स्थिति रही सामने निकल कर यही आया, क्या वाकई संत रामपाल जो है खुद को कानून से ऊपर समझ रहे हैं, लेकिन 2 बजे के बाद माना जा रहा है कि स्थिति साफ हो सकती है। चलिए, इसी के साथ हमारी खास खबर में बस इतना है। नमस्कार।